म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विसेज नहीं होती हैं, तो उसके अंदर में जैसे स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूज़िक सर्विस हो गई या जितने भी वोडाफोन वगैरह की, तो iTunes के ऊपर में लोगों ने कंप्लेंट दायर की कि भैया जो उनको रैंडमनेस के अंदर में जो गाने सुनाए जा रहे हैं वो रैंडम नहीं है, वो एक ही म्यूजिशियन के बार बार आते रहते हैं। तो एप्पल ने एक बहुत ही और ज़्यादा सूडो रैंडम एक एल्गोरिदम तैयार किया जिससे इस बात की फीलिंग आती थी कि आपको जो म्यूज़िक सुनाई दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम है। लेकिन रैंडम होना या रैंडम नंबर जनरेट कर पाना अभी फ़िलहाल जो है इम्पॉसिबल प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर में। हाँ, ये अनसॉल्वेबल है। मतलब अनसॉल्वेबल अलग चीज़ होना अलग चीज़ है, अभी तक सॉल्व नहीं हुई है ना, अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। और जो अभी एल्गोरिथम है, मतलब जो अभी कंजक्चर इज दैट कैन बी सॉल्व्ड इफ वी हैव अ क्वांटम कंप्यूटर। तो ये कंजक्चर है। अब सिंस हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर नहीं है तो क्लासिकल से तो नहीं सॉल्व कर सकते। क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटर्स दोनों अलग अलग चीज़ हैं, और जिसके बारे में अब अगली कुछ वीडियोस के अंदर में इसके बारे में भी आइडियाज़ लेंगे। हिंदी फीचर फिल्म्स के अंदर में याद है कि लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ फ़ोन मिलाया है कातिल ने, और हाँ बस हम ट्रैक कर रहे हैं, उसने पहले ही फ़ोन काट दिया, हम उसे ट्रैक नहीं कर पाए। वो सारा का सारा रैंडम नंबर से ही जनरेटेड है, वो सारा का सारा कोडिंग और डीकोडिंग से ही रिलेटेड है सब कुछ। तो जैसे आपने बोला वो बिल्कुल सही है कि अगर आपने एक बंदे से पूछा कि तू एक रैंडम नंबर बता, मान ले 1 से 100 के बीच में, उसने बता दिया, 2 भी बता दिया, 3 बता दिया, आपको लगा कि बिल्कुल रैंडम है। बट मुद्दा वहां पर नहीं आता। अगर इमिटेशन गेम याद हो, अगर आपको, वो बार बार बोलता है कि हमको इंटरसेप्ट करना है और हमको मिनिमम 50 सेकंड तक मतलब कुछ टाइम बोलता है वो। अगर इससे और बार बार जो रशियन थे वो उससे पहले कट कर दे रहे थे कॉल, जो अपना जो वो था ना, क्या बोलते हैं, मैसेज जो है। और ये तो हर उसमें भी होता है, कि भाई वो ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो फोन काट देता है। उससे पहले ही वो काट देते हैं। दे नो, मतलब जो ट्रेस कर रहे हैं उनको भी पता है और जो कम्युनिकेट कर रहा है उनको भी पता है। यू आर कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेटिंग फॉर 1 मिनट, यू आर गिविंग इनफ सैंपल, इनफ डेटा टू द पर्सन कि उसको डिकोड किया जा सके। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर किस तरीके से, कि अगर आप बहुत छोटा नंबर किसी को देते हैं, हो सकता है कि वो रैंडम हो, और ये भी हो सकता है कि वो रैंडम ना हो, उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही आप किसी को एक बहुत लार्ज सैंपल स्पेस देने की कोशिश करते हैं और आप उसे देंगे, तब पता लगेगा कि चाहे उस व्यक्ति को पता था कि नहीं था, जब भी बड़ा डेटा सेट दिया जाता है उसके अंदर में ऐसे पैटर्न छूट जाते हैं जिसकी वजह से उसको डिकोड किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपके पास कोई कीबोर्ड है और उस कीबोर्ड के अंदर में आप उसको 10 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपने कोई चाहा नहीं था कि कोई स्पेसिफिक टाइप के उसके अंदर में की को मारा जाए, लेकिन उसके बावजूद ई वाली जो की है वो ज़्यादा घिसी हुई होगी, सी वाली शायद कम होगी, जेड और एक्स वाली बहुत ही ज़्यादा कम होंगी। कोई बैठ कर के डिज़ाइन नहीं कर रहा है कि एक इंग्लिश की जो वोकेबलरी है उसके अंदर में कितनी बार ई आना चाहिए और कितनी बार जी आना चाहिए। लेकिन जब भी एक बड़ा किताब अगर आप देखेंगे, अगर आप कोई 500-600 पन्नों की किताब लें और उसके अंदर में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि जो अल्फ़ाबेट्स की फ्रीक्वेंसी है, कोई भी दुनिया की एक रैंडम किताब उठा लीजिए 500 पन्ने की, दूसरे की दुनिया के दूसरे किसी कोने से किताब उठा लीजिए एक रैंडम 500 पन्ने की किताब, और दोनों को जब आप चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस किताब में भी जो ई की फ्रीक्वेंसी है वो लगभग अगर 45% है, तो दूसरी किताब में भी ई की फ्रीक्वेंसी 45% है। कोई बैठ करके उसके अंदर में ज़बरदस्ती ये इन्फॉर्मेशन डाल नहीं रहा था कि ई 45% टाइम आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर में इन्फॉर्मेशन चली जाती है। और यही पंगा है रैंडम नंबर का कि अगर आप कोई बड़ा साइज़ दे रहे हैं जैसे किसी को, तो उसके अंदर में चीज़ें पैटर्न शो करने लगती हैं, और अगर आप उस पैटर्न को पकड़ सकते हैं तो फिर आप रैंडम नंबर उठाना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। तो यहाँ पर कैच है that do you have enough data, enough sample to decode। अगर आपके पास वो छोटी सी बिट है ना, वो हमेशा रैंडम रहेगी, कभी भी आप उसको डिकोड नहीं कर पाओ। दैट इज द, तो यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम है। अब जैसे आपने बोला एक बंदे को बोलोगे आप, बिल्कुल, अब उसी बंदे को बोल तुझे रैंडम नंबर देने 1 से 100 के बीच में 10 लाख रैंडम नंबर देने हैं। इट्स नॉट अबाउट बंदा, इट इज अबाउट दैट, इसको हम माइक्रो स्टेट बोलते हैं कि गिवन मतलब जैसे हमने बोला 1 से 100 के बीच में नंबर, उसकी जो माइक्रो स्टेट है ना वही इतनी कम है कि आप घूम फिर के उस पे आओगे ही, मतलब यू विल रिपीट योरसेल्फ। विकास के एग्जाम्पल से भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों आप अगर ज़्यादा डेटा भेज देंगे तो उसके अंदर में से पैटर्न निकल करके आएगा ही आएगा। उनका एग्जाम्पल,
अब जैसे अगर आपको नाम भेजना था अंकित, ANKIT, अब आपने उसको मतलब पहले एनक्रिप्ट किया, ठीक है, तो आपने कैसे किया, तो आपने कंप्यूटर को बोला कि जब भी ए आएगा ना तो उस ए को 5 बार ई में कन्वर्ट कर दियो, एन को तो 2 बार जेड में कन्वर्ट कर दियो, ठीक है, के को ऐसे तुमने दे दिया कुछ, तो जब वो डिकोड किया आपने, मतलब एनकोड किया अपना नाम जो है, तो वो ऐसे जिब्रिश में दिखेगा आपको, और अगर आप वो नाम भेजोगे ना कोई डिकोड नहीं कर सकता। बट नाउ इफ यू कीप सेंडिंग दैट डेटा अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, द पर्सन डिटेक्ट्स भाई, उसको बंदे को पता भी नहीं है कि वो कोड कर भी रहा है कि नहीं भी कर रहा है, लेकिन उसमें बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज ऑफ इतना बड़ा डेटा सेट है, उसमें पैटर्न उभर के आएगा ही आएगा जिससे तुम एक मतलब उसको डिकोड कर सकते हो। मतलब वही वाली बात है, ये मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये वाला एग्जांपल कि भाई मतलब कि बंदा चाहे कितना भी रैंडम लिख रहा हो, जो कीबोर्ड 10 साल से इस्तेमाल हो रहा है उसमें देखेंगे कि एक पैटर्न उभर के आता है कि ई जो है सबसे ज़्यादा घिसा हुआ है, फिर सी जो है वो सबसे कम घिसा हुआ है, फिर एस जो है उससे कम घिसा हुआ है, तो वो पैटर्न निकल के आ रहा है। वो डिज़ाइन नहीं कर रहा था कि मैं ऐसा पैटर्न निकाल। और जो एक नई बात पता चली बात करते हुए वो थी ये थी कि जो आप मैसेज कोड कर रहे हो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस मैसेज को डिकोड करने के लिए आपने जो की बनाई हुई है उसको सारा का सारा खेल उसका है कि भाई आप जब वॉर चल रही है एक जगह से दूसरी जगह, जब आपको कोई चीज़ भेजनी है तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो की है। अब आप की को भी जब आपको भेजना होगा तो उसे भी आप दोबारा से कोड करेंगे और कोड करके ही बेचेंगे। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोटेक्ट करनी है वो इन्फॉर्मेशन आपके मैसेज में इतनी नहीं है जितना कि आपकी इंपॉर्टेंट की को बनाता है। एक और चीज, अब मान लो कि लेट्स से यू केम अप विद सम की, मतलब आपने इतनी फाड़ू की बनाई कि मतलब उसको मतलब 100% तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मतलब डिकोड हो ही जाएगा, बट आपने फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग की बनाया जिस की को यूज करके आप अपना जो डेटा है वो एनकोड कर रहे हो। तो जो दूसरे एंड पे पर्सन है वो अगर वो सेम की यूज करेगा तो उसको डिकोड कर सकता है, और की बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेट्स से इतना इजीली डिटेक्ट नहीं हो सकता, मतलब पैटर्न नहीं देख सकता। बट अब आपको की जो है की कम्युनिकेट करने के लिए आपको उसको भी एनकोड करना पड़ेगा। तो मैं कागज पे लेके मैंने भेजी, तो अगर कागज पे कैसे भेजोगे, कागज पे लिखी की और एक बंदे को लेकर के भेज दी मैंने। अरे बंदे को कोई मार के कट तरह छीन लेगा। अच्छा, मेरे को एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश करना है जिससे कि मैं ये मेक श्योर कर सकूं कि ये की डिजायर्ड बंदे के पास पहुंच रही है और बिना ब्रीच हुए, बिना कहीं पे इंटरसेप्ट हो, बिना ब्रीच हुए, ब्रीच हुए, मतलब इसको ई बोलते हैं, मतलब बीच में कि हम बोलते हैं दो पार्टीज है, एलिस एंड बॉब। एलिस ने एक की बनाई और की उस की को यूज करके कुछ अपना जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन थी वो एनकोड कर दी। अब उसको की जो है वो भेजनी है बॉब को, मतलब एलिस के पास है कि बॉब को भेजनी है। इन्फॉर्मेशन तो अब इनकोड हो चुकी है तो वो तो कोई बात नहीं, आप कैसे मर्जी उड़ा दो, जब तक की नहीं होगी किसी के पास तो तब तक वो डिकोड नहीं कर पाएगा। सो द क्वेश्चन कम्स, इट इज नॉट द इन्फॉर्मेशन जो आपको सिक्योर करनी है, बट इट इज द की जो आपको सिक्योर करनी है। इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है कि इसका मतलब है कि इसका इम्प्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं हमारी अभी के पासवर्ड जब हम बना रहे हैं और जब हम वो कर रहे हैं, मतलब कि रैंडम नंबर किस तरीके से हैं। हर एक ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो, हर एक ट्रांजैक्शन उसमें यूज है रैंडम नंबर का, आपका जो पासवर्ड जनरेट हो रहा है। मेरा तो चाहे कुछ भी, चाहे मेरा आधार कार्ड हो, चाहे मेरे OTP जनरेट हो रहे हैं, चाहे मेरे सब हर उसके अंदर में आपको, और हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक इस चीज़ों के अंदर में मेरे को रैंडम नंबर की पहली बात तो वो जनरेट हो नहीं सकता, और उसकी ज़रूरत क्यों है? नहीं, जनरेट हो सकता है इसी इट इज दैट कितना रैंडम है। हाँ, क्योंकि मान लो अगर हम ह्यूमंस हटा दें, ठीक है, लेट्स से हम बोले कि जो आपका ट्रांजैक्शन है, जो ट्रांजैक्शन में जो एक की जा रही है, क्योंकि बाइनरी में वो मतलब वो करता है ना, चेंज करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करता है जो हमारा पासवर्ड है, या फिर हमारी जो एक की होती है, जो पासवर्ड होता है, तो पासवर्ड ऐसे नहीं जाता वो, तो उसको एनक्रिप्ट करते हैं, मतलब जो व्हाट्सएप चिल्लाता रहता है कि भाई हमारा भाई एनक्रिप्ट होके जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन आपने मान लो इसमें से ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है ना वो हटा दिया, मतलब आप बोल रहे हो कि सारी मशीन देख रही है, लेकिन जो मशीन में जो एक रूट नंबर तो आपको देना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है कि मान लो आपने जो रूट नंबर है ना, मतलब जिसके ऑन टॉप ऑफ दैट जब जनरेट हो गया रैंडम नंबर, मतलब आपने एक रूट नंबर दिया मशीन को, उसके बाद एक एल्गोरिथम दी
कि इस नंबर में तू इतना ऐड करियो, इतना घटाइयो, इतना डिवाइड करियो, ये सब करके एक नंबर आएगा, वहां से की जनरेट हुई। तो ऑब्वियसली वो एल्गोरिदम आपको नहीं पता, एल्गोरिदम उस बंदे ने सिक्योर कर ली, उसने खुद बनाई उस बंदे ने, बट वो जो रूट था वो तो आप दोगे ना कहीं से। तो जनरली होता है कि हम रूट देते हैं डेट और टाइम, जो कि कभी भी रिपीट नहीं होगा, है ना, वो हर दिन यूनिक ही होएगा। अगर आप डेट इंक्लूड करो, टाइम इंक्लूड करो, हर एक सेकंड पे वो यूनिक नंबर होगा, कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो हो सकता है कि आपको लगे इसके जो रैंडम नंबर है उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। कोई हवा में जो वेदर रिपोर्ट है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है कि वहाँ से लेकर के रैंडम नंबर जनरेट किया जा रहा है, या कुछ भी, या कह दिया जा सकता है कि जो पाई जो कभी भी जो पाई की जैसे डिजिट है तो उसका जो सीक्वेंस है डेसिमल के बाद में वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, वहाँ से उठा लो। लेकिन द मोमेंट आपने कहा कि वो मैंने पाई वाला लिया है, तुरंत आपने उसके अंदर में इन्फॉर्मेशन भी छोड़ दी कि अच्छा अगर कोई बंदे ने ये बात डिकोड कर ली कि ये पाई वाला नंबर चल रहा है, और जो कि पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, पहले इतने आगे उसके अंदर में कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करके उसको कोड कर रहे हैं उसके अंदर में पैटर्न है, तो उसकी वजह से चीज़ों को डिकोड किया जा सकता है। इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा। अगर आपके जो भी डाउट आ रहे हैं रैंडम नंबर को लेकर के, अगर आप क्वांटम फिजिसिस्ट विकास से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। अगला वीडियो केवल उन क्वेश्चंस के ऊपर जो डिस्कशन है उसका हम लोग डाल देंगे। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और रैंडमनेस और रैंडम डिजिट ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, रैंडमनेस पर भी जल्दी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।